नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। आजमगढ़ के बड़ौदा यूपी बैंक का मैनेजर ग्राहकों के साथ कर रहा बदसलूकी और परेशान। जी आपको बता दें कि आजमगढ़ के हरबंसपुर शाखा बड़ौदा यूपी बैंक के बैंक मैनेजर आशुतोष पांडे बैंक के खाता धारकों के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आ रहा है। जी आपको बता दें कि मामला यह तब प्रकाश में आया कि आजमगढ़ हरबंसपुर के ही खाता धारक की ब्रांच मैनेजर आशुतोष पांडे से चेकबुक की मांग की तो आशुतोष पांडे ने खाता धारक को चेकबुक देने से स्पष्ट मना कर दिया और बोला कि आपका ज्वाइंट अकाउंट है, इसलिए मैं आपको चेकबुक जारी नहीं कर सकता। इस बात पर खाता धारक ने बैंक मैनेजर से जवाब मांगा कि आप लिखित में दे दीजिए कि मैं चेकबुक जारी नहीं कर पाऊंगा। बस इतना ही सुनते ही बैंक के मैनेजर आशुतोष पांडे आग बबूला हो गया और खाता धारक पर भड़क उठा और कहा कि मैं चेकबुक इशू नहीं करूंगा। आप लोग हमें रजिस्ट्री के माध्यम से लेटर लिख करके भेजेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खाता धारकों के लिए आए दिन समय को देखते हुए नई नई सुविधाओं अपने बैंक के माध्यम से ग्राहकों के बीच पहुंचाने का प्रयास कर रही है, वहीं ऐसे में भ्रष्ट बैंक मैनेजर आशुतोष पांडे जैसे लोगों की वजह से बैंक के खाता धारकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। और इतना ही नहीं बल्कि ग्राहक और बैंक मैनेजर आशुतोष पांडे के बीच हुई कहासुनी का वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो अपने आप में यह बता रहा है कि बड़ौदा यूपी बैंक हरबंसपुर का ब्रांच मैनेजर आशुतोष पांडे कितना भ्रष्ट और निकम्मा दिखाई दे रहा है, जो खाता धारकों को संतुष्ट करने के लिए पदभार संभाला है, वहीं खाता धारकों के साथ बदसलूकी करके अपने आप के अंदर की काबिलियत को दिखा रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद बैंक के प्रबंधक निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ऐसे भ्रष्ट मैनेजर आशुतोष पांडे के ऊपर कब और किस तरीके की कार्रवाई करते हैं, यह देखने और सोचने की बात है। आप हमको आप सर हमारी इस बात का जवाब दीजिए। जब ये वो तो आप बेड है, वो तो उस समय भी नहीं बोली होंगे कि हमारी माता का जो है हमारे अकाउंट में ऐड करिए। आप उस समय बोली थी कि आपके बैंक को किसको बाहर कर देंगे आप? नहीं, किसको बाहर कर देंगे? हाँ, बाहर कर दिया जाए, सिंगल चलाया जाए। तो ये काम किया गया हमारा ड्यूटी होता है कि आपका काम होना चाहिए, आपको पैसा मिलना चाहिए, नहीं पैसा मिलना चाहिए, आपका मकसद है आपको पैसा मिल जाए। तो हमने देने के लिए चूँकि किसी भी है वो चेक ऑपरेट नहीं कर सकता, नेगोशिएशन जल्दी से भी जो मुद्दा चाहते हैं उसे चेक जारी नहीं किया जाता है, क्योंकि जो मुद्दा वो चेक भी मिला है तो साइन कैसे करना है? ठीक है, लेकिन जो लोग एजुकेटेड हैं उनको मिल सकता है ना। चेक लेने के लिए जो मैंडेट होगा उसको दोनों लोग का उसको समझना जरूरी है ना। अच्छा ठीक है, अब आप हमको ये सर बताइए कि जो आपके यहाँ ज्वाइंट अकाउंट इनके अलावा और कई भी होंगे क्या, तो जो ज्वाइंट अकाउंट का क्या प्रोसेस है आपका? अगर मान लीजिए ज्वाइंट अकाउंट का मतलब हमको थोड़ा सा आपके अकाउंट हैं उसमें आप एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, उसमें हमारे खाते हमारे उनके साथ जारी किया जाए ताकि हमारे बस्ती में पैसे विड्रॉ कर सकें। हमारे पास पैसा उठा नहीं, उस कंडीशन में दोनों लोग अपनी बात को रखने के लिए सक्षम होते हैं। जब अब ऐसा कोई ज्वाइंट अकाउंट है जिसमें एक व्यक्ति जो असक्षम है, जो अपनी बात को कह ही नहीं सकता, तो उस कैटेगरी में क्या सुविधा आपकी बैंक दे रही है उस कस्टमर को? पैसा निकालने, पैसा नहीं रुक रहा, पैसा मिलना का मकसद है ना। अब किस शर्तों में देना हमारा पैसा देना मकसद है, पैसा हमारा मकसद आपका है। पैसा देश विड्रॉ बना तो नहीं कर रहे हैं सर, ये बात आप गलत कर रहे हैं। पैसा देना आपका मकसद है, पैसा लेना मेरा मकसद है नहीं। क्यों? उस अकाउंट में हम जिन अकाउंट पे एक आदमी अनडेड कोई भी अपने बैंक में सक्षम नहीं है, उसमें हम उसको चेक लेके नहीं दे सकते, ये बैंक का रूल है, हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एक आदमी जो पहला कस्टमर है। तो किस बिहाफ पर इनकी जो माता जी हैं? अच्छा ठीक है, अगर वो गलती है बैंक की आपके हिसाब से
गलती नहीं है, कल आपको लगेगा वो गलती कर लिया जाएगा, जिसमें मैंने नहीं किया ना, पहले के लोगों ने किया होगा। अच्छा चेक कर नहीं एक मिनट मेरी बात सुनिए, जब भी अकाउंट खुलता है तो उसके बाद नॉमिनी का कोई आता है, नाम ऑप्शन आप लोग लेते हैं कि नहीं लेते? हैं ये दीदी की जो हमारी सिस्टर है ये, तो सिस्टर के बाद उनके बाद नॉमिनी कौन था वहाँ उस खाते में? तो आप बताएंगे दूसरा नहीं आपको वो अच्छी होता है, कंपल्सरी नहीं होता है, नॉमिनी अपनी मर्जी आपकी नॉमिनी आपका काम है, वहाँ काम नहीं नॉमिनी आपका अकाउंट है, नॉमिनी दे दो ठीक नहीं देंगे, नॉमिनी नहीं देंगे, नॉमिनी का मैंडेटरी नहीं था, खाली नॉमिनी होना ही चाहिए, किसने कर दिया? नॉमिनी होना सुविधा है आपके लिए। अच्छा होना ही नहीं ठीक है, जरूरी नहीं होना चाहिए, तो फिर उस ऑप्शन को ही बंद कर दीजिए। आप बंद करेंगे नहीं आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं तो फिर उस ऑप्शन का फिर क्या मतलब? तो नॉमिनी प्रोवाइड करिए ना आप आगे। नॉमिनी का मतलब क्या होता है? नॉमिनी क्या समझते हैं? भाई अगर वो नॉमिनी का मतलब होता है कि आपके मरने के बाद आपका पैसा नॉमिनी को मिलेगा। ठीक है, ये सुविधा है बैंक की तरफ से। ठीक है, आप लेना चाहें लीजिए, मगर मत दीजिए, मैंडेटरी नहीं है आपके लिए। अच्छे है ना? वो मैंडेटरी नहीं है कि आप नॉमिनी देंगे हमको। माता जी भी 50% 50% विकलांग है। वो बारोबार है उसमें, वो बारोबार है उसको ग्राहक है, वो नॉमिनी नहीं है। ठीक है, अकाउंट होल्डर है, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर। तो माता जी भी 50% वो है, हैंडीकैप है, हैंडीकैप वो अनडेड हो जाएंगी, 55 हैंडीकैप। जैसे अनडेड हो जाएंगी, आपके भाई लोग हैं वो खड़े हो सकते हैं, उनके पिताजी आ सकते हैं, उनको हम ज्वाइन कर देंगे। अच्छा ठीक है, आप हम नहीं काउंटर से कोई सर पैसा देने से नहीं मना करेंगे। एकदम आप बिल्कुल एक नंबर की बात कहें। जिस दिन वो आप बेड हो जाएंगी तो आप किसी उनके भाई को चाहे उनके परिवार से किसी को भी आप सुविधा देंगे। अब यह बताइए हमको आप कि जब अगर मान लीजिए माता जी आप बेड हो जाती और माता जी भी नहीं बोल पाती, उस कंडीशन में आप कैसे बनाएंगे? हम व्यवहार में नहीं कैसे बनाएंगे आप? तब तो बात फिर वही बात आएगी ना, जो सिस्टर जब नहीं बोल पा रही हैं तो माता जी को अब चेक इशू नहीं कर पा रहा है, फिर जब माता जी आप बेड हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम तो ये भी आएगी ना उस समय। ये मेरा एप्लीकेशन है और आप इस पर लिख करके दीजिए कि चेकबुक हम नहीं जारी करेंगे। क्यों नहीं जारी करेंगे ये लिख करके दे दीजिए, इस पर आप लिख करके हमको दीजिए। लीगली नहीं भेजे कोर्ट चल रहा है मैडम, कोर्ट में केस चल रहा है ना। क्या लीगली किस तरीके से लीगली भेजे सर? भेजिए ना, पॉइंट करेंगे। हैं भेजिए आप पॉइंट देंगे। क्या ये बैंक आपके रूल है क्या कि बाई पोस्ट या एप्लीकेशन है? हमें कोई भी लिख के दीजिए, उस पर लिख के दीजिए, आप लिख करके दीजिए सर। देंगे नहीं, बाई पोस्ट भेजेंगे। क्यों नहीं देंगे आप हमारी बात क्यों नहीं आप देंगे? बाई पोस्ट एड्रेस सेंड करेंगे आप वही लिख करके दीजिए बाई पोस्ट हमको। हम रिसीव करेंगे इसको, आपको जवाब बाई पोस्ट भेज देंगे। एक मिनट रुकिए भाई, आप यही बात क्यों करेंगे मोदी जी? क्यों आप नहीं करेंगे, आप पूछ दे रहे हैं, आप शाखा सुनिए हमारी हम बात, लिखित जवाब देंगे आप आपको। शाखा प्रबंधक हैं, मैं रिसीव कर रहा हूँ। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कस्टमर की बात हाँ तो रिसीव उस पर आप लिख दीजिए, उस पर आप लिखिए। ये कॉपी हमको किस पे देंगे आपको? किस चीज़ की कॉपी? मेरी कॉपी होगी ना। कॉपी लेके आइए भैया, लेके आइए कॉपी, लिखिए इस पे कि हमको आप रिसीव कर रहे हैं इसको हम। आपको जवाब बाई पोस्ट भेज देंगे, हमको कॉपी दीजिए। नहीं ये लिख करके हमको दीजिए, ये ऐसे ऐसे मत करिए, ये आप हमको लिख करके दीजिए, वो लिखिए आप। बाई पोस्ट रजिस्टर टैक्स देंगे आपको, ये बार हम लोग पॉइंट ही करने वाले हैं आपको। सुनिए ये तो जवाब आप ही ने ये है आप पढ़िए, नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं इसको। हम पढ़े अभी ना आए हैं। कितना भेजेंगे आपको हम? आप वही लिख के 10 बार दीजिए, भेजेंगे आपको। आप वही लिख करके हमको दीजिए। इसको रिसीव करके दे रहे हैं, रिसीविंग दे रहे हैं आपको, विदिन 15 डेज जवाब दे देंगे आपको हम। जैसे हर बार होता है, आप ये बैंक नहीं चलेगा मतलब जी। क्यों? बिल्कुल हम बैंक जो बैंक रूल पे चलेगा। तो मैं बैंक के रूल से अलग बात कर रहा हूँ क्या? मैं बैंक से अलग के रूल की बात कर रहा हूँ क्या? क्या बैंक से रूल के अलग बात क्या हूँ? शाखा प्रबंधक आप हैं ना, अगर सुनिए हमारी बात सुनिए, क्या माहौल बना? अरे हम मैं 200 बार यहाँ आऊँगा भाई, मैं 200 बार यहाँ आऊँगा, मैं 200 बार यहाँ आऊँगा, मैं आपका कस्टमर हूँ। और आपका ये लैंग्वेज है कस्टमर से बात करने के लिए? कस्टमर नहीं है, हमारे कस्टमर आप हैं। आप लोग मेरा मजाक जब मैं चला रहे हैं, आपको पता करने के लिए क्या होता है? जब समस्या हो आप लिख करके दीजिए, फिर आप बाई पोस्ट भेजेगा, फिर हम लिख के दीजिए, बाई पोस्ट जवाब भेजेंगे, आप चेक नहीं जारी करेंगे। रिसीविंग दे रहे हैं आपको, क्या चीज? हम रिसीविंग दे रहे हैं आपको। रिसीविंग नहीं लिखिए, चेक जारी। रिसीविंग आपके कहने पे नहीं लिखेंगे हम। क्यों? हम रिसीविंग दे रहे हैं आपको, जवाब बाई पोस्ट लिख के देंगे आपको। नहीं मिलेगा तो हम कंप्लेंट करेगा मेरे पास आके। एक बार बैंक से करी हो चुकी, कोर्ट से करी हो चुकी। हमारी बात अब कहाँ सुनिए, बैठेंगे आप? हमारी बात सुनिए। जैसे कोई अधिकारी किसी जगह किसी विभाग में अगर बैठा, आप शाखा प्रबंधक तो यहाँ लीगल पे तरीके से ना, हमारी बात जवाब सुनिए, देंगे भाई, ठीक हाँ, हमारी बात सुनिए। सुनिए, सुन लीजिए, अपनी बात को मत सिद्ध करिए सर। अरे कौन सिद्ध करेंगे भाई?
नहीं, तो आप- नहीं करेंगे अपनी बात हम तो जो सही बात उसको आप सिद्ध करेंगे ना। बात क्या कर रहे हो? तो मेरी हम बात तेरे से मना कर रहे हैं। तो बताइए मैं क्या हम तेरे गलत से कर मना मैं क्या गलत कर रहा हूँ, आप बताइए मुझको आप सही कर रहे हैं। क्या गलत कर रहा हूँ बताइए। आप मुझको बताइए कि मिश्रा जी आप गलत कर रहे हैं, बताइए आप कंप्लेन हमको। किए, आप कंप्लेन दिए हैं चौथी बार। आप शाखा प्रबंधक हम, मैं खुद चौथी बार कंप्लेन किए हैं। आपका कंप्लेन है। आपका चौथी बार नहीं 200 बार कंप्लेन होगी। मेरी बात सुनो, चौथी बार नहीं 200 बार कंप्लेन होगी। कंप्लेन करिए आप। आपका कस्टमर आपके पास आकर के आपको एप्लीकेशन दे रहा है, आप उस समय उसको जवाब नहीं दे रहे और आप एक लाइन में कह रहे हैं 15 दिन के अंदर मैं जवाब दूंगा। लीगल कार्रवाई करिए। मैं जवाब मुझसे बता रहा हूँ, जो रिटर्न दे रहा हूँ रिटर्न आपको नहीं। प्रॉपर प्रक्रिया से देंगे। अच्छा। जब चैनल शुरू कर सकते हैं पे आप लीगल तरीके से जवाब देंगे आपको। आप मौखिक जवाब दे सकते हैं लेकिन लिखित जवाब क्यों नहीं दे सकते? पावर में नहीं है। हाँ? हमारे पावर में नहीं देना लिखित जवाब। हम लिख के दीजिए कि हमारे पावर में जवाब नहीं। आप लिख के दीजिए वही, आप लिख के दीजिए वही, आप लिख के दीजिए कि हमारे पावर में नहीं है। आपको रिसीविंग देकर लेके जाइए। आप लिख करके दीजिए, लेके जाइए। आप सर लिख करके दीजिए हमको कि हमारे पावर में नहीं है, हमारे सिस्टम में नहीं है। रिसीव कर रहे हैं आप, छोड़िए आप कंप्लेंट रिसीव कर रहे हैं जवाब तो ये लिख के दे दीजिए ना। रिसीव कर रहे हैं क्या कर इसके बाद हम रिसीव नहीं कर रहे क्या इसको? क्या बात कर रहे हैं आप? सर रिसीव नहीं कर रहे इसको? हेलो सर, हेलो सर, जी आप बताइए क्या बोलिए। उस पे आप यही बात लिखिए। आपकी वर्ष सीखेंगे हम नहीं। आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आपकी वर्ष सीखेंगे हम। नहीं, मेरे अंडर में हम आप अपनी नहीं बात कर। जो बैंक है वो करेंगे हम। तो क्या रूल है बताइए? आपने कंप्लेन दिया, क्या रूल है? आपने कंप्लेन दिया, रूल क्या है आपके बैंक का? आपको जवाब देंगे अपनी। नहीं, क्या रूल है आपके कोई बैंक भी कस्टमर का? करता आपके है, बैंक का रूल क्या है हमको बताइए। कोई भी कंप्लेन कस्टमर करता है विद इन 15 डेज रिटर्न जवाब दिया जाता है। ठीक है, रिटर्न जवाब। तो फिर आप अगर कंप्लेन अगर करेंगे, कस्टमर तो फिर चलो के साथ हल्ला मचाएंगे ब्रांच के आप लोग। कस्टमर अगर आपके पास डायरेक्ट आए, सुनिए हमारी समझा रहे हैं भाई, बात, छह महीने समझा रहा हूँ। आपका यहाँ क्या, 6 महीने समझा रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात 6 महीने समझा रहा हूँ। सर। ये जब तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं 6 महीने 6 साल भी लग सकते हैं। मेरी बात सुनिए जवाब देंगे सर, आप शाखा प्रबंधक है, आपका क्या, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर आपका कस्टमर आकर के आपसी बात कोई कह रहा है, कोई शिकायत कर रहा है, तो आप उसे कहेंगे कि मुझको बाई पोस्ट भेजो, तब तुम्हारी शिकायत का मैं इंतजार करूंगा। ये क्या लिखा पड़ा है? ये किसी और दिया लिख के? वो आप ही दिए, हाँ, लिख के दिए। क्या लिख के कोर्ट दिए में जज के पढ़िए, सामने लिख के दिए हम ये क्या चीज़। लिख के दिए जो पढ़िए। भी है जज से बढ़ के अपनी हमारे कोर्ट में सामने के जवाब दिए हम। तो मैं आप ही की बात पे पूछ रहा हूँ, हाँ, तो सुविधा जज को सहूलियत दिया, क्या है? जज सुविधा से बढ़ के सहूलियत अपनी क्या है ना, है? कोर्ट से बढ़ के अपनी है ना। नहीं, कोर्ट से कंटेंट आप कोर्ट नहीं कर रहे हैं नहीं। ना। वहाँ पे खड़ा होकर पूछ चुके हमसे, तो फिर क्या पूछ रहे हैं हमसे आप आके? जो तो जवाब आप लिख के देंगे आपको। जो आप पूछ रहे हैं, जो फिर हम लिख के देंगे, जो आपने लिखा है उसी का बाद जवाब मैं आपसे फिर हम मांग लिख के रहा देंगे आपको। हूँ। तो आप वही लिख के दीजिए ना हमको, सिविलियन है आप कंप्लेन आप लिख के दीजिए। रिसीव कर रहे हैं आपका नाम, लिख के दीजिए कि मैं ऐसी बात है कि लिख के दीजिए, आपका नौकर नाम लिख के देंगे आपको। रिसीव कर रहे हैं आपका नाम, चलिए उठिए। सर ये भाषा आपकी बहुत जो है अशोभनीय है। क्या बात बहुत अच्छी नहीं है? आप ये समझ क्या लीजिए। मुझे मैटर बढ़ा रहे हैं? बात अच्छी नहीं मैटर है। क्या बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल आप जबरदस्ती चीज कर रहे हैं क्या? आप लोग कितनी बार आ रहे हैं? जब हो रहा है सालों से रह रहे हैं बैंक में काम करने के लिए। अरे आप किस लिए बैठे हैं? आप किस लिए बैठे हैं? हम लिखित जवाब दे रहे हैं आप उसके लिए। अब 20 बार पूछिए हमसे। जो बात बोले वही लिख दीजिए ना। अरे रिटर्न देंगे भैया आपको, भाई डाक रिसीव कराएंगे आप उसमें लिख के दे दीजिए ना। आप उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट की बात कर रहे हैं आप ना, दीजिए। एक मिनट सुनिए भाई, मत करिए ऐसा। कुछ नहीं, कोई आप शाखा प्रबंधक है सर, आपके पास कस्टमर आप ही के पास आएगा, हम कस्टमर को जवाब दे रहे हैं। लेकिन आप जो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तरफ पर्दा नहीं झाड़ सकते। तो आप बाई पोस्ट भेजिए, मैं ऑनलाइन आपको आपको महीने से जवाब दे रहे हैं, आपको 1 साल जवाब दे रहे हैं। आप पहली बार पैसा निकालने आए थे ना, हम सहानुभूति में पैसा निकालते कुछ कहे निकाले थे, पूछे भी नहीं गए थे कौन सा आता था, पूछिए इनसे आपसे, आप भैया कौन आए थे? हम घर को पता करने नहीं गए थे हम कि लड़की है भी कि नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, तो आप भेजिए ना, अपनी बारी गलती हो गई आप ना। भेजिए आप। ये गलती हमारी हो गई ना। ठीक है करेंगे भाई, जवाब दे रहे हैं आपको ना। कोर्ट आप कोर्ट की बात आप कर रही हैं, तो क्या कोर्ट में जो लगा होगा डॉक्यूमेंट ये नहीं लगाया है कि हमारी लड़की, हमारी सिस्टर कितनी हैंडीकैप है, माता जी कितनी हैंडीकैप है, वो नहीं लगाया कोर्ट में? डिसाइड कौन करेगा? जज करेगा ना। हाँ। करने के लिए बैठा करेगा। आप जल्दी नहीं मेरे भाई। क्यों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बैंक से तरफ आइडेंटिफाई कराने के लिए? बार बार कह रहे हैं इस चीज को। हाँ। हम बार बार बता रहे हैं इनको। आपकी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मेरी बनी तभी तो गए वहाँ पे, क्यों वहाँ पे? ठीक है, आप लिख के दीजिए हम वही। रिसीव दे रहे हैं आपको, हम दे कहाँ है रिसीवी? बोला दे रहे हैं आपको। 15 दिन जॉब नहीं जाएगा तो मुझसे मिलेगा। क्या करना है इसमें? आप भाई साहब पहली बार आए थे ना, इसके पहले बस आपसे पता कुछ बताए थे हम, आपने कहा कि सर मुझे नहीं पता है। देखिए ऐसे ही होता है। आप आते ना, इससे पहले भी आप आए थे, आपने कहा सर मुझे कुछ नहीं पता है, ऐसे ही होता है। सर आने की बात आप बार क्यों कर रहे हैं? महोदय हो गया, पत्रकारिता कर रहे हैं, हो गया, मुझे समझ आया। चलिए समझ रहे? क्या समझ में आप क्या कर सकते? आगे बताइए थोड़ा सा। आप अपना काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, बढ़िया काम अच्छा कर रहे हैं आप। अपना आपको काम ये अच्छे से सर, कर रहे हैं। आपको सर ये ज्ञान होना चाहिए, पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं होता है। अरे नहीं है भैया, आप हाँ। स्पेशल आदमी हैं आप।
जिस तरीके से आप बात कर रही हैं नहीं ठीक है। भैया स्पेशल आदमी भैया करें क्या बोले आपको? क्या लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं गलत बताइए। क्या बोले? बैंक में ये बताइए इतने कस्टमरों को डिस्टर्ब कर रखे हैं, डिस्टर्ब कौन करवा रहा है ये बताइए ना। हो रहा है, क्यों डिस्टर्ब हो रहा है बताइए। ये चीजें normally आप देंगे जवाब, आप देंगे जवाब, क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं आप लोग। जवाब आपको दिया नहीं जा रहा, ये चीजें नॉर्मली आप बात कर सकते हैं, ठीक है। हमारा काम बैंक शाखा ऑफिसर बैठे हैं। एज ए शाखा प्रबंधक से मेरी बात करनी है, आप उनसे जो बात भी होने है, दीजिए। करिए, हम हमारी करने के प्रॉब्लम लिए नहीं मना कर हमारी रहे हैं, प्रॉब्लम आप लेकिन सॉर्ट आउट करेंगे। प्रॉब्लम ही सॉर्ट आप मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ क्या कह रहा हूँ मैं? इससे बात ना करिए आप, अलग राम है, आपको काम करिए, हम देख लेंगे। नहीं सर, ऐसे डिस्टर्ब करेंगे बैंक को। अरे ये डिस्टर्ब करेंगे, हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम लोग तो आप बाकी क्यों आ रहे हैं? ये भी है